Hello student, welcome to Cerebral Learning Institute. Myself डॉक्टर खान आसिफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसकी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। इस पूरे चैप्टर की मैंने अलग से 2 पार्ट में वीडियो बना रखी है। तो पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर एक्सप्लेन कर रखा है। टाइप ऑफ मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, डिफरेंट वे ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर, ये पार्ट 1 वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, और पार्ट 2 वीडियो जो है उसमें आपको मिलेगा सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल, सस्पेंशन, और दूसरे टाइप होता है सैचुरेशन, अनसैचुरेशन, सब जो होता है सॉल्यूशन के टाइप, ये मिल जाएंगे। टिंडल इफेक्ट एक्सप्लेन कर रखा है। कंसंट्रेशन ऑफ जिससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं ये एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, और आप क्या कहते हैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके देखिए, अगर पहले उसको आप देख लेते उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले देखिए, उसके बाद ये हमारा ये अगर फिर भी नहीं हुआ तब जाके ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कहाँ पे अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर का, पेज नंबर 15 पे, कि व्हाट इज मीन्ड बाय सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? तो देखिए, सब्सटेंस कह लीजिए, इसका कलर चेंज कर देते हैं, या कह लीजिए मैटर, एक ही बात होता है। ठीक है, तो हमने मैटर को डिस्कस किया हुआ है पहले चैप्टर में भी, दूसरे चैप्टर में भी। ठीक है, तो मैटर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल particles which have mass and volume। तो ये हो गई मैटर की हमारी क्या मैटर की डेफिनेशन या सब्सटेंस की डेफिनेशन। ठीक है, क्या होता है? मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, और दूसरा उसके बाद मास होता है और वॉल्यूम होता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में जाना था। और मैटर टू टाइप के होते हैं। ठीक है, केमिकली एक होता है प्योर और दूसरा होता है मिक्सचर। ठीक है, ये हमने सेकंड चैप्टर से जाना है, यानी जो चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इतनी सी बात है, बस इसमें काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको हमको जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जो है इसका मैंने वीडियो में बता रखा है, और एक बार फिर से बताता हूँ। ठीक है, हेट्रोजीनस और होमोजीनस में क्या डिफरेंस होता है। तो इधर हम ले लेंगे होमोजीनस और इधर ले लेंगे हेट्रोजीनस। तो पहला डिफरेंस जो है वो होता है यूनिफॉर्म, एक सेकेंड, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, इसका कंपोजिशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म। और इसका कंपोजिशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि एक जैसे दिखते हैं एकदम एक। मतलब जो अगर वाटर रहेगा और शुगर रहेगा, मिला देंगे तो सिर्फ वाटर ही दिखता है, यानी कि उसका कंपोजिशन कैसा है? यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म आपको अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, इसको भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाके वीडियो देखें। तो अब दूसरा डिफरेंस बात करें तो क्या है, इसमें सिंगल फेज होता है, जैसा अभी पहले मैंने बताया, यानी एक जैसा फेज होगा। लिक्विड, अगर सॉलिड लिक्विड बनाएंगे तो लास्ट में लिक्विड बचता है। इसमें मोर देन वन फेज, मोर
देन वन फेज। ये हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया शुगर प्लस वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया शुगर प्लस वाटर, ठीक है। शुगर और वाटर जब हम मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, और ये सॉल्यूशन कैसा होगा, सिर्फ वाटर ही दिखाई देगा। तो कैसा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहेंगे ना, सिर्फ वाटर वाटर दिखाई देगा और कहीं शुगर नहीं दिखाई देगा। तो सिंगल फेज भी हो गया, फेज क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल इसका तीसरा। और इसके में क्या कह सकते हैं हम, सैंड प्लस वाटर। अब बताइए इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि सैंड अलग से आपको दिखेगा, वाटर आपको अलग से दिखेगा, ठीक है। उसमें तैरता हुआ सैंड दिखेगा। और इसका फेज क्या होगा, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो फेज भी डिफरेंट हो गया, मोर देन वन फेज हो गया, दोनों फेज दिख गए। तो ये डिफरेंस, ये भी बहुत इजी सा सवाल था। अब आते हैं, ये तो सेम क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर विथ एग्जांपल। ये सेम क्वेश्चन हो गया, डिफरेंट टाइप हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये क्वेश्चन भी मैंने ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, विथ डिफरेंस भी बता रखे हैं अपने जो लेक्चर वाले वीडियो है। आज फिर देख लेते हैं क्या होता है इनमें डिफरेंस, ठीक है। तो 3 कॉलम बना लेते हैं, देखते हैं। यहाँ हम ले लेंगे ट्रू सॉल्यूशन ले लेंगे। यहाँ कोलोइडल ले लेंगे। सॉल्यूशन को ही ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है, सॉल्व, इसको कहा जाता है कोलोइडल को, और सस्पेंशन तो सस्पेंशन होता है। तो इसके कुछ डिफरेंसेस बता देते हैं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस है साइज। अगर हम साइज की बात करें, अगर हम इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस साइज पे ले लें। तो साइज क्या होती है ट्रू सॉल्यूशन की, 1 नैनोमीटर से कम होती है, वह लगभग 1 नैनोमीटर तक होती है। कोलोइडल सॉल्यूशन की क्या होती है, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। इससे इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स, इसका 1 नैनोमीटर होता है, इसके सॉल्यूट के पार्टिकल 1 नैनोमीटर टू 100, और इसके अबव 100 नैनोमीटर, ठीक है। ये है पहला। अब दूसरा हम इसको करते हैं कि टिंडल इफेक्ट शो करता है कि नहीं। टिंडल इफेक्ट मिटा देते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं। टिंडल इफेक्ट, तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट पार्टिकल्स को क्या कोलाइड नहीं करते हैं। जब वो कोलाइड नहीं करते हैं तो लाइट पार्टिकल रिफ्लेक्ट ही नहीं होती है, तो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करती है, डू नॉट शो। ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। ये क्या करता है, शो करता है। तो ये कोलोइडल भी शो करता है और सस्पेंशन भी शो करता है। अब क्या होता है इसमें, टिंडल इफेक्ट में लाइट जाके लाइट के पार्टिकल, एक पेज नया ले लेंगे उसमें हम समझेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे कि ये कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन, इसमें हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स बिखरे पड़े, ठीक है। अब यहाँ से लाइट के पार्टिकल आएंगे और इस पार्टिकल से टकराएंगे, नीचे वाले पार्टिकल से आएंगे, इधर टकरा निकल जाते हैं। तो जब ये कोलाइड करते हैं तो क्या होते हैं,
क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, और वही हमको दिखाई देती है रिफ्लेक्ट होकर, उसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इसके ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, और उससे लाइट भी कोलाइड होके कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है। और ये सब दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी साइज थोड़ी सी बड़ी है। टिंडल इफेक्ट की बात कर लिए। अब बात करते हैं हम फिल्टर पेपर से पास होते हैं या नहीं। फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर की अब बात करें तो क्या होगा, ये पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से, इसे सॉल्यूट के पार्टिकल पास हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी पास हो जाते हैं। और ये क्या होता है, इसके साइज इतनी बड़ी होती है, अगर हम ऐसे फिल्टर पेपर बनाएं, ठीक है, यहाँ अगर फिल्टर पेपर बनाएं तो फिल्टर पेपर में, ठीक है, ऐसे फाइन होल्स होते हैं, ठीक है, बहुत फाइन होल होते हैं। और इसके पार्टिकल जो होते हैं हमारे सस्पेंसर के पार्टिकल, वो काफ़ी एबव 100 नैनोमीटर यानी बड़ी साइज के हैं। अब इतने बड़े साइज के हैं कि ये फिल्टर पेपर पे ऊपर ही रह जाते हैं, और बाकी सस्पेंशन और कोलोइडल और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो इसमें पोर्स में से निकल जाते हैं, तो ये डू नॉट पास, ये पास नहीं होते हैं। ठीक है, ये देख लिया डिफरेंस। ठीक है, तो इतना, और एक और बात कर लें तो ये होते हैं होमोजीनस, ये होमोजीनस होते हैं। ये कैसे होते हैं, हेट्रो, ये हेट्रोजीनस होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये हेट्रो होते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी कैसे होते हैं, हेट्रो, यानी इजीली इसको क्या कर सकते हैं हम, डिफ्रेंशिएट करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा ये हेट्रो होते हैं। तो ये 4 डिफरेंस काफ़ी हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट द टेम्परेचर। तो हमको कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन मैंने पढ़ा रखा अपने सेकंड वीडियो के लेक्चर में, तो आइए एक बार फिर, ऐसे क्वेश्चन भी करा रखे हैं तो फिर देखते हैं। तो इसमें बोला है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में NaCl का, NaCl का जो सॉल्यूट है वो कितना है, 36 ग्राम। ठीक है, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है अपना, H2 है, वाटर है, वाटर कितना है 100 ग्राम। ठीक है, वाटर अपना 100 ग्राम होता है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 100 सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के लिए चाहे दोनों एक ही बात है, 100 प्लस 36 136 ग्राम क्या है अपना सॉल्यूशन है। तो हम जानते हैं कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है कि सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास, ये होता है ना, इनटू 100%। तो यहाँ क्या कह लेंगे, यहाँ NaCl का मास क्या, NaCl सॉल्यूट है, मास कितना उसका 36 ग्राम है, अपॉन पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है, पूरे सॉल्यूशन का मास है 136, सॉल्यूट का मास है 36, तो 136 इंटू 100, तो आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करने पे 26.47 पॉइंट है %, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, इजी सा फॉर्मूला भी है। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन दिए हुए है,
हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन और पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो केरोसिन और पेट्रोल को कैसे हम सेपरेट करेंगे जब उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है और मिसिबल है। अब इसका मतलब क्या होता है, मिसिबल का मतलब क्या होता है, दोनों आपस में मिले पड़े हैं, अलग अलग नहीं है। तो मिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करते हैं, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने सेपरेटिंग मेथड जो होता है उसमें बता रखा है। तो आइए फिर से देख लेते हैं इसका। तो ये इसको जो सेपरेट किया जाता है कौन से मेथड से, डिस्टिलेशन से, डिस्टिलेशन मेथड जो मेथड होता है, मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के मेथड कौन सा है, डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिस्टिलेशन में हम बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से चीज़ों को सेपरेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है केरोसिन का ज़्यादा होता है किससे, पेट्रोल से। पेट्रोल का लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इससे 25 ज़्यादा होगा क्योंकि डिफरेंस इसका ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पेट्रोल है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पेट्रोल पेट्रोल कन्वर्ट्स इनटू वेपर फर्स्ट। तो पेट्रोल सबसे पहले क्या बनेगा, वेपर बन जाएगा। केरोसिन क्या होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसे होता है, एक फ्लास्क हम लेते हैं, ठीक है, इस फ्लास्क में हम मिसेबल लिक्विड डाल देते हैं और ये जुड़ी होती है फ्लास्क आगे जाके एक दूसरे फ्लास्क में। ठीक है, ऐसा मान लीजिए, ये बहुत रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ इसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं नीचे से, और इसमें दो तरह की लिक्विड आपस में मिक्स रहती है। ठीक है, रेड वाली और ग्रीन वाली कह सकते हो, रेड और ग्रीन दो तरह की मिसेबल लिक्विड आपस में मिक्स हुई है। तो क्या होता है, जैसे इसको गर्म करेंगे तो हम जानते हैं पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल होता है वो वेपर जल्दी बन जाता है। पेट्रोल किस में बनने लगेगा, वेपर में। ठीक है, अगर 40 डिग्री टेम्परेचर देंगे यहाँ तो वेपर बनने लगेगा, तो पेट्रोल भाप बन के उड़ता हुआ जाएगा। यहाँ पे कूल कंडेंसर लगा देते हैं, कोल्ड वाटर यहाँ पे बाहर से कोल्ड वाटर पास होता है, तो कोल्ड वाटर क्या करता है, इसको ठंडा करता है। तो अभी वेपर रहता है, वापस से यहाँ जाके क्या बन जाता है, लिक्विड। तो इस तरह से लास्ट में इस वाले कंटेनर में सिर्फ केरोसिन रह जाता है और इस वाले कंटेनर में पेट्रोल। इस तरह से हम सेपरेट कर लेते हैं केरोसिन और पेट्रोल को। बहुत इजी सा मेथड है डिस्टिलेशन प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। बटर को कर्ड से, मतलब टू सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड है, तो है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें दोनों सॉलिड को डाल देते हैं और इसको हाई, बहुत तेज़ी से नचाता है, हाई आरपीएम, मतलब बहुत रोटेशन पर सेकंड इसका बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से इसको घुमाते हैं। तो इसमें कर्ड और बटर जो है डेंसिटी की, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे चला आएगा, जिसकी डेंसिटी ऊपर रहेगी वो अपने आप अरेंज हो जाते हैं डेंसिटी के, मान लीजिए। तो बटर और कर्ड आपस में लेयर में आ जाते, दो लेयर में सेपरेट हो जाएंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है आपका, सेकंड नंबर है, वो है कि सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में से, सॉल्ट में से कैसे निकालेंगे, तो सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो इवापोरेशन मेथड होता है, इवापोरेशन मेथड से करते हैं। इवापोरेशन मतलब वैसे तो वाटर बॉयल कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे,
पर इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, मतलब वाटर जो ऊपर की लेयर होती है वाटर की, वो क्या हो जाती है, भाप बन जाती है, ठीक है, बिना बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुँचे, उसी को कहते हैं इवोपरेशन, ठीक है। तो हम सी वाटर, सॉल्ट जो है, सी वाटर से ये अपना पूरा सॉल्यूशन है, सॉल्ट और सी वाटर मिला हुआ है, ठीक है। इसमें सॉल्ट के पार्टिकल डाल देते हैं और इसमें वाटर भी मिला हुआ है। तो क्या करते हैं, इसको वाटर को हम उड़ा देते हैं, सुखा देते हैं, तो लास्ट में क्या बच जाएगा, सिर्फ सॉल्ट के पार्टिकल ही बच जाएंगे और वाटर जो है वो इवापोरेट हो गया रहेगा, स्टीम बन चुका होगा, ठीक है। सिंपल समझ। तीसरा है कैम्फर, थर्ड है कैम्फर, यानी कपूर को सॉल्ट में से कैसे सेपरेट करेंगे। तो मेथड है सब्लीमेशन। कैम्फर एक एग्जांपल है सब्लीमेशन का। सब्लीमेशन क्या होता है, सॉलिड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करना, गैस में, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो कैम्फर जलता है, जल के सीधा गैस बन जाता है, तो इससे क्या बच जाएगा, हमारा सॉल्ट बच जाएगा, हम सॉल्ट को यूज़ कर लेंगे, बस सिंपल सा है। अगला बढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से हम किस टाइप के मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉरी रबड़ उड़ गया, सॉल्ट इन सी वाटर। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से हम क्या करते हैं, सॉल्ट को सी वाटर से सेपरेट करते हैं, यानी इवापोरेशन जो मेथड अभी पढ़ा था ना, वैसे ही कुछ होता है। क्रिस्टलाइज मतलब कि जब पानी उड़ जाता है, जब पानी उड़ जाएगा, जैसे एक सॉल्ट प्लस वाटर का क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसका पानी सुखा दें तो सिर्फ शुगर के क्रिस्टल ही बचेंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड जो लिक्विड में मिले पड़े हैं, उसमें क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, ठीक है। तो कह सकते हो सॉलिड मिक्स्ड विथ इम्प्यूरिटीज, ऐसे सॉलिड जिस इम्प्यूरिटी में मिले हुए उसको सेपरेट करने के टेक्निक में काम आ सकता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्या करेंगे, वाटर को इवापोरेट कर देते हैं, इवापोरेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बचते हैं, क्रिस्टल, सॉल्ट के क्रिस्टल, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 18 पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में हमारे। तो है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। कौन सा फिजिकल चेंज होता है, कौन सा केमिकल चेंज होता है, उसको हमको क्लासिफाई करना है। तो यहाँ लिख देते हैं फिजिकल चेंज वाला और यहाँ करते हैं केमिकल चेंज। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। ये 6 है, सॉरी ये तो एक ही है ना। तो पहला है कटिंग ऑफ ट्री। तो कटिंग ऑफ ट्री सिंपल क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, तो ये पहला हो गया। दूसरा है मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन। तो सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है। तो हम ये किस में पढ़े हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो किस पे बेस्ड होता है, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो ये सेकंड भी क्या हो गया, आपका फिजिकल ही प्रोसेस हो गया। थर्ड है रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा का रस्ट होना। अब देखिए रस्टिंग क्या सा होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्या हो गया, केमिकल प्रोसेस हो गया। अब है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म ए स्टीम, वाटर का बॉयल होना क्या बनने के लिए, स्टीम। ये भी कैसा प्रोसेस है, फिजिकल, क्योंकि क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, स्टीम बन रहा है। ये भी किस में हम पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर, वो किसको बताता है, वाटर के
मैटर के फिजिकल प्रोसेस को। तो अब पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट थ्रू वाटर एंड ब्रेकिंग, हमने इसका एग्जांपल भी लिया था, अगर पहली वीडियो आपने देखी होगी तो हमने H2O को तोड़ा था, क्या पास करके, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है, क्या वाटर H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है। तो ये कैसा प्रोसेस है, ये भी केमिकल प्रोसेस है। तो पांचवा कह सकते हैं ये केमिकल प्रोसेस। छठा क्या, डिसॉल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन ए वाटर, ठीक है, डिसॉल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन ए वाटर, ये अलग। अच्छा, ये मेकिंग ए फ्रूट सैलड, रॉ बर्निंग, तो ये कह सकते हैं डिसॉल्विंग ऑफ कॉमन, एक कॉमन प्रोसेस। मिक्सिंग क्या है, सिंपल सा मिक्स कर रहे हैं, यानी ये क्या केमिकल प्रोसेस हुआ, सिंपल सी मिक्सिंग ही तो हो रही है। तो आप छठा भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस। अब ये रहा सातवां, यहाँ है, सॉरी टाइपिंग में थोड़ी एरर हो गई। ये मेकिंग ए फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट से फ्रूट सलाद बनाना, ये भी क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस। को काट ही तो रहे हैं, कोई केमिकल चेंज थोड़ी ना हो रहा है। एंड बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, यहाँ देखिए ये वाला जो है लास्ट वाला आपका, ये क्या है, एक केमिकल है। क्यों, क्योंकि जो पेपर है, वुड है, वो क्या है, दूसरे कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, इसमें बर्न हो रहा है। बर्निंग क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट प्रोसेस होता है। तो हम कह सकते हैं आठवां जो लास्ट वाला है वो भी केमिकल है, ठीक है। तो बड़ा इजी सा था ये भी। ट्राई सेग्रीगेटिंग दिस थिंग्स अराउंड यू एज ए प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो इसमें क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी प्योर हैं, कौन कौन सी मिक्सचर है, उसको हमको बताना है। तो पहले हम प्योर की बात कर लेते हैं। प्योर में भी हम जानते हैं दो होता है, ठीक है, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। दो होता है एलिमेंट और कंपाउंड। और यहाँ पे बात कर लेंगे हम मिक्सचर्स की, ठीक है, मिक्सचर्स की। तो हमारे इर्द गिर्द जो भी पाया जाता है उसको हम को सेपरेट थिंग्स अराउंड, हमारे जो अराउंड। तो एलिमेंट्स में क्या क्या हमारे होता है, आयरन Fe, रॉड पाई जाती है ना, सरिया बनता है घर पे, तारे होती है कॉपर की, गोल्ड हमारे घर होती है Au, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब हमारे एलिमेंट हमारे घर के आसपास या हमारे घरों में पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल आइटम का बना होता है। सिंगल आइटम, कितना भी तोड़ लो इसको एक ही टाइप का आइटम मिलना है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं एलिमेंट। तो ये मिलता है। अब कंपाउंड के बारे में बात कर लें तो जो सबसे ज़रूरी कंपाउंड है हमारा वाटर H2O, ये क्या है, कंपाउंड है। शुगर हम जो खाते हैं ये क्या, कंपाउंड, ये भी हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है। मिक्सचर्स में बात कर लें तो प्लास्टिक क्या है, एक मिक्सचर है। मिल्क भी क्या है, मिक्सचर है। प्रोटीन होता है, फैट होता है, अदर सब्सटेंस होता है। और शुगर वाटर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन, ये भी क्या है, मिक्सचर है, ये तो हम यूज़ करते हैं। तो ये शुगर क्या एक कंपाउंड है, वाटर क्या दूसरा कंपाउंड है। तो मिक्सचर कैसे बनते हैं, दो अलग अलग कंपाउंड से या दो अलग अलग मिक्सचर से बनते हैं। तो ये भी कह सकते हैं, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज जो लास्ट में जो एक्सरसाइज दी रहती है यहाँ से वो स्टार्ट होते हैं। तो पहला हम करते हैं कि विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग, कौन से सेपरेशन टेक्निक हम अपनाएंगे इन सबको अलग करने के लिए। तो पहला सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ वाटर, यही सॉल्ट एंड वाटर जो सी वाटर वाला है, तो क्या करते थे इसको, इवापोरेशन, ठीक है। अब से मैं नीचे लिखूंगा। बी मेथड देखते हैं क्या है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड को हमको अलग करना है किसमें, सोडियम क्लोराइड से। तो
इसका सिंपल सा मेथड है, दो सॉलिड हैं तो कैसे करेंगे, सब्लिमेशन से, सब्लिमेशन से। तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जो है अगर जिसकी भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोबेबिलिटी किसकी है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जल्दी से क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, और वो सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड उड़ जाएगा, सिर्फ लेफ्ट बिहाइंड क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। इससे दोनों को सेपरेट कर देंगे, इसको किसी और वेसल में भाप बन के ले लेंगे और इसको किसी और में। तो इस सब्लिमेशन द्वारा ये पहला हो गया, आपका दूसरा हो गया। अब स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन ए इंजन ऑयल और ए कार, ठीक है। तो अब देखिए इंजन ऑयल में मेटल के पीसेस रह जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, सारा इंजन ऑयल को हम निकालेंगे, ठीक है। तो मेटल के पीसेस कहाँ रहेंगे, नीचे 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 रहेंगे, और जो हमारा जो ऑयल है वो, इसको दूसरे कलर से कर देता है, ऑयल है तो ऑयल कहाँ रहेगा, पूरे इस वेसल में फैला रहेगा। तो क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड है, इसको अगर हम ऑयल को धीरे से ऐसा प्रॉपरली जो है इसमें से निकाल लें, इस बिना इसको अंदर की चीज़ों को, सेटल हुए चीज़ों को, मेटल पीस को डिस्टर्ब किए, तो क्या हमारा अलग अलग नहीं हो जाएगा, दोनों हो सकता है ना। तो आराम से कर सकते हैं इसको अलग अलग, ठीक है। तो ये इसको, इस मेथड को क्या करते हैं, थर्ड वाले को यानी सी को हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। या दूसरा फिल्टर, मतलब यहाँ पे अगर हम फिल्टर पेपर लगा दें, ठीक है, फिल्टर पेपर लगा दें इस पे, तो क्या होगा, सारा लिक्विड अंदर चला जाएगा ऑयल, और इस पे क्या रहेंगे, मेटल के पीसेस इसके ऊपर आ जाएंगे, मेटल के पीसेस इसके ऊपर आ जाएंगे, सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। अब है हमारा डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। फ्लावर पेटल्स से डिफरेंट कलर्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो जैसे इंक वाला एग्जांपल डिस्कस किया था हमने जब ये चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो क्या किससे किया था, क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, डी मेथड। उसका मेथड देखना है तो आप वीडियो को देखिए। अभी बस इतना जान जाइए कि ये क्रोमेटोग्राफी से होता है। जैसे कि इस ऐसे एक पॉइंट पे उस कलर को डालते हैं, ठीक है, एक पेपर लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर, कलर को डालते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, क्या करेंगे, थोड़ा नीचे लिक्विड फिल कर लेंगे और इस पेपर को इसमें डिप कर देंगे, और यहाँ पे उस कलर का स्पॉट होता है, जैसे मान लीजिए ये कलर का स्पॉट होता है, तो इसमें इस कलर में क्या क्या मिला है, सॉलिड मिला है प्लस लिक्विड मिला है, ठीक है, इस स्पॉट में। तो धीरे धीरे पानी क्या होता है, ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है पानी, इस कागज़ को भिगोते जाता है। तो जब ये कागज़ को यहाँ स्पॉट पे आएगा तो स्पॉट में क्या होता है, अलग अलग सॉलिड होता है, कुछ बड़े सॉलिड होते हैं, कुछ छोटे छोटे सॉलिड होते हैं। तो जो छोटा सॉलिड है वो ऊपर तक चला जाता है, जो बड़ा सॉलिड होता है नीचे रह जाता है। तो इस तरह से अलग अलग कलर हम सेपरेट कर सकते हैं, इसी सॉलिड की वजह से कलर आता है अलग अलग, ठीक है। तो जो ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, मतलब कह सकते हैं कि जो ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, जो ज़्यादा घुलेगा वो जल्दी से लिक्विड के साथ चला जाएगा, वो ऊपर मिलेगा, जो देर में घुलेगा वो फिर नीचे मिलता है, ऐसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो अब आपको ये भी हो गया क्रोमेटोग्राफी। बटर फ्रॉम द कर्ड, इसको अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन वही एक टेस्ट ट्यूब में रख के तेज़ी से कर देते हैं, तो दोनों तेज़ी से इसको घुमा देते हैं तो दोनों लेयर बन जाएगी, एक बटर की लेयर होगी, एक लेयर होगी आपकी कर्ड की। तो ऑयल फ्रॉम वाटर, ये टू इमिसिबल लिक्विड, इसका भी मेथड हमने कर रखा है। तो इसको सेपरेटिंग फनल से, सेपरेटिंग फनल से करते हैं, ये भी मैंने वीडियो में करा रखा है, सेपरेटिंग फनल, ठीक है। एक फनल होता है, इसमें ऑयल प्लस वाटर को डाल देते हैं, तो ऑयल ऊपर रहता है
ऑयल कहाँ रहेगा ऊपर, वाटर कहाँ रहेगा नीचे। यहाँ स्टॉपर लगा होता है, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें वाटर जो है आते रहता है। जैसे ये लेयर पे आएगा या नीचे स्टॉपर बंद कर देंगे, सिर्फ इसमें वाटर, आपका सिर्फ वाटर इसमें आ जाएगा, इसमें ऑयल रह जाएगा। सिंपल सा मेथड होता है, ठीक है। आयरन प्रिम फ्रॉम सैंड, आयरन पिन को सैंड से कैसे निकालेंगे। तो ये जो होता है सिंपल सा होता है, ये अपना मैग्नेटिक सेपरेशन इसको कहते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं, सॉरी पेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो आयरन को अगर निकालना है तो मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। तो आयरन मैग्नेट में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। आयरन मैग्नेट में क्या होगा, चिपक जाएगा और सैंड वहीं का वहीं रह जाएगा। अब व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, व्हीट ग्रेन को हस्क यानी भूसा होता है, भूसे से कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन यानी कि ये जो अपना है तो उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन यानी जो भारी रहता है वो नीचे नीचे चला जाएगा, भूसा कैसा होता है हल्का, वो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन। यानी कि अगर हम इसको वीट प्लस हस्क, पहले इसको अगर हम उड़ाते हैं तो ये क्या होता है, हल्का होता है। तो वीट जो है जल्दी, यहाँ अगर एक टोकरी में लेते हैं, ठीक है, और इसको गिराएंगे नीचे दोनों को, तो क्या होगा, वीट भारी होता है तो वीट जल्दी नीचे गिर जाएगा यहाँ पे। और जो हस्क होता है यहाँ फैन चलते रहता है, ठीक है, फैन हवा देगा। तो वीट जो है भारी होता है इसलिए जल्दी गिर जाता है, हस्क जो होता है थोड़ा दूर जाके गिरता है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन इसको कहते हैं। यानी कि अपने डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पहले गिर जाएगा, और जो हल्का होता है भूसा वो, तो इस तरह से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ये तो गांव में होता है आराम से। यह है फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है। तो इसको फिल्ट्रेशन करते हैं या कह सकते हैं डिकेंटेशन करते हैं। ये है, इसको कहते हैं डिकेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। जो मेथड है, कितना नंबर है इसका, जे। तो ये आई हो गया और ये आपका जे हो गया। तो जे डिकेंटेशन क्या होता है, जैसे कि हमने क्या किया, ये आपके मड के पार्टिकल्स और इसमें क्या है, वाटर मिला हुआ है मड के पार्टिकल के साथ। तो क्या होता है कि पहले इसको छेड़ते नहीं, एक जगह रख देते हैं प्रॉपरली, तो क्या होगा, डिकेंटेशन होगा। यानी कि जो भारी भारी मड के पार्टिकल हैं वो नीचे थोड़ी देर बाद क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन। तो मड के पार्टिकल कहाँ, आप डेली लाइफ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। आप मड लीजिए तो पहले तो वो पूरे पानी में तैरेंगे, ठीक है, पानी जो है गंदा दिखेगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो क्या होगा, वो नीचे आ जाते हैं। तो इसी को कहते हैं डिकेंटेशन, सेटलिंग डाउन, सेटलिंग डाउन, ठीक है, इसको कहते हैं डिकेंटेशन। उसके बाद क्या करते हैं, लिक्विड जो ऊपर रहती है उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं। जो लिक्विड है ऊपर यहाँ तक उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं, इसलिए डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो ये क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट आते हैं, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज टू मेक ए टी। यूज वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसोल्यूशन, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एक चाय बनवा रहा है हमसे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा फनी है पर इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले लेंगे हम वाटर लेते हैं। वाटर क्या हो जाएगा,
सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हो गया, तो ये वर्ड हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें इसको क्या करते हैं, इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, गैस पे चढ़ाने के बाद क्या ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं। ठीक है, तो शुगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। शुगर सॉल्यूट हो गया, तो ये वर्ड भी यूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शुगर और ये डालने के बाद इसमें टी लीव्स डालते हैं। टी लीव्स डाल दिया हमने, चाय पत्ती डाल दी। ठीक है, अब ये बॉयल हो रहा है, बॉयल होना स्टार्ट हुआ, चाय पत्ती डाल दी। ठीक है, चाय पत्ती भी डाल दी। तो ये शुगर सॉल्यूशन जब हम डालते हैं तो ये क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन सॉल्यूबल होता है। ठीक है, ये घुल जाता है, यानी सॉल्यूबल यानी घुल जाता है। तो इसमें ये सॉल्यूबल वर्ड हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, बचा क्या, हाँ, अब टी लीव्स है। टी लीव्स क्या इसमें कभी देखा है, टी लीव्स को जैसे हम चाय में डाले, टी जैसे चीनी गायब हो जाती है वैसे टी लीव्स गायब हो, कभी नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल यानी ये घुलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये वर्ड भी हमने यूज़ कर लिया। बचा क्या, सॉल्यूशन बचा। तो शुगर वाटर क्या होता है, आपस में मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, शुगर वाटर सॉल्यूशन। या ये भी सॉल्यूशन, या टी लीव्स भी इसके साथ कह सकते हो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन वर्ड भी हमने यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया। और डिज़ोल्व होने का मतलब, सॉल्यूबल का मतलब ही होता है डिज़ोल्व होना। शुगर वाटर में क्या हो जाता है, इसको हम शुगर को वाटर के अंदर हम डालेंगे और हीट करेंगे तो क्या होगा, डिज़ोल्व। तो ये वर्ड भी हम चाय बनाते में यूज़ कर लिए। अब बचा फिल्ट्रेट और रेसिड्यू। ठीक है, टी लीव्स डाला हमने, अब थोड़ी देर बाद फिर क्या हुआ, जब खोलने लगा तो मिल्क डाल दिया। ठीक है, मिल्क डाल दिया। अब मिल्क डालने के बाद थोड़ी देर बाद चाय बन जाती है। चाय बन जाती है तो हम इसको चाय छन्नी से क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, टी को फिल्टर, टी को फिल्टर कर लेते हैं। तो ये फिल्टर वर्ड भी हमने यूज़ कर लिया। अब क्या होता है कि कप में आ जाता है लिक्विड पोर्शन। ठीक है, और बच क्या जाता है, टी लीव्स बच जाती है। ठीक है, वो क्या हो गया, रेसिड्यू। टी लीव्स क्या हो गई, रेसिड्यू। ठीक है, तो ये वर्ड भी हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, चाय जो हम छानते हैं, फिल्टर, जो लिक्विड पार्ट होता है वो हम फिल्टर कर लेते हैं, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो क्या होता है, रेसिड्यू, सॉलिड पार्ट। ठीक है, ये हमने, तो हमको ये क्या सिखाता है, हमको क्या सिखाता है ये, हमको सिखाता है ये कि हम डेली लाइफ में मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ते हैं। हमको पता नहीं चल पाता पर हम पढ़ते हैं। ये फनी सा क्वेश्चन था मगर काम का था। अब एक आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डेटा ऑफ गिवन बिलो। ठीक है, कुछ प्रज्ञा ने एक टेस्ट किया 3-4 डिफरेंट सब्सटेंस का, और ठीक है, उसने उसका डेटा बनाया, और जो सब्सटेंस है वो 100 ग्राम वाटर में उसने टेस्ट किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसने पोटेशियम नाइट्रेट लिया प्रज्ञा ने, सोडियम क्लोराइड लिया, पोटेशियम क्लोराइड लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया। ठीक है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है, एंड यानी घुलने की रेट, ये है इसकी सॉल्युबिलिटी, जितना लिखा है ये सब इसकी सॉल्युबिलिटी, और ये है इसका केल्विन टेम्परेचर, सब केल्विन में। ठीक है, ये सारी सॉल्युबिलिटी है। तो ये 100 ग्राम में वाटर लिया और सब में पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया, किसी में सोडियम, एक 4 फ्लास्क में। इसने ये रिजल्ट देखा, जब ये टेम्परेचर है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्युबिलिटी का रिजल्ट है।
तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये पूछ रहा है हमसे, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम वाटर एट 300 केल्विन 313 केल्विन। ये कह रहा है कि कितना ग्राम पोटेशियम, मास ऑफ पोटेशियम कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा जब हम 50 ग्राम वाटर में इसको सैचुरेट करेंगे, मतलब 50 ग्राम वाटर मिलाएंगे एट 303 केल्विन पे। तो हम देखते हैं कि 303 केल्विन पे कितना आता है, 62 इसकी सॉल्युबिलिटी आती है। ठीक है, तो ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं कि 100 ग्राम वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितना आती है, 62 ग्राम एट 313 केल्विन। जब हम पानी को 100 ग्राम ले रहे हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है, सॉरी ये ग्राम नहीं रहेगा, ये तो सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, 62 आ रही है। ठीक है, तो अब हम पानी को अगर आधा कर देते हैं, 50 ग्राम कर देते हैं, तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 31। समझ गए? ये आधा किया, सॉल्वेंट आधा किया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी आधी हो गई। ठीक है, अब इसको अगर प्रॉपर मेथड से करना है, ये एक लॉजिकल मेथड हो गया। सेकंड मेथड देख लीजिए क्या है इसका। सेकंड मेथड है इसका कि x अपॉन ये मास निकालना है, x बाई 50, यानी 50 वाटर की सॉल्युबिलिटी है, और 313 पे कितनी होती है वैसे नॉर्मली, 62 होती है, अपॉन 100। तो क्या करेंगे इसको आगे, ये 50 को उधर भेज देंगे, x इज इक्वल्स टू 62 इंटू 50/100। तो 50 से 100 तो बार कटेगा, आ जाएगा आंसर 31। तो ये लंबा, इससे अच्छा लॉजिक लगा कर लें। जब 100 ग्राम वाटर में सॉल्युबिलिटी इतनी है, तो आधे वाटर में कितनी होगी, सॉल्युबिलिटी भी आधी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला, मतलब बैक करके एक नया पेज ऐड कर लें। प्रज्ञा मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट वाटर 353 केल्विन एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व द सॉल्यूशन कूल, एक्सप्लेन। ठीक है, अब ये कहना चाह रही है कि प्रज्ञा ने पहले पोटेशियम क्लोराइड वाटर में 353 केल्विन पे इसने गर्म किया। ठीक है, इतना तक गर्म किया। फिर क्या किया इसने कि फिर उस सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, किस पे, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। पहले उसने गर्म किया, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, ये चार्ट है पोटेशियम क्लोराइड वाला। ये पहले इसने यहाँ तक गर्म किया, और अब वापस से क्या करिए, रूम टेम्परेचर, ये आपका रूम टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी 37 थी 36 हो जा रही है, यानी कि घट रही है। तो इस दो चीज़ ऑब्जर्व करेगी। पहला हो जाएगा सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। फिर भी इसका भी एक लिमिट होता है। ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। और दूसरा क्या होगा कि जब भी सॉल्यूशन ठंडा होगा, व्हेन सॉल्यूशन कूल्स she will find crystals of KCl। तो देखिए, पहले जब सॉल्युबिलिटी खूब सारी, टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी खूब सारी बढ़ रही थी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या घुल रहे थे, KCl घुल रहे थे। फिर ठंडे होने के बाद क्या होता है, KCl के सॉल्यूशन उसमें मिलने लग जाते हैं।
ठीक है, ये पूछना चाह रहा है कि KCl के सॉल्यूशन मिलेंगे कब, जब उसको हम ठंडा करेंगे। डेट क्या ऑब्जर्व करेगी, तो KCl के क्रिस्टल्स ऑब्जर्व करेगी, इसके क्रिस्टल्स मिलेंगे ठंडा करने पे। ठीक है, अब क्या है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट विल हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन द टेम्परेचर। तो 293 को पकड़ लेते हैं, तो किसकी हाईएस्ट है, इसकी 32 है, इसकी 36 है, 35, ये ईजी है, तो 37 वाली हाईएस्ट है, यानी अमोनियम क्लोराइड की सबसे हाईएस्ट है। कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी 237, ये तो चार्ट देख के बता सकते हैं। अब है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब टेम्परेचर का क्या चेंज होता है, तो डी में कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि इसके बढ़ाने घटाने से सॉल्युबिलिटी के बढ़ने घटने से टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती घटती है। जैसे कि हम चार्ट में देख सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को ले तो ये टेम्परेचर ऊपर बढ़ता जा रहा है, इसकी सॉल्युबिलिटी 21 से 167 चली गई, यानी कि ये बताता है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग एंड गिव एग्जांपल्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल बताना है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि इसमें नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अब इसमें फर्दर सॉल्यूट का कोई डिसॉल्यूशन नहीं हो जाता है, नहीं हो सकता है एट गिवन टेम्परेचर। अब आप टेम्परेचर बढ़ाते रहिए तो भी सॉल्युबिलिटी में कोई चेंज ना आए, तो ऐसे को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कि अगर शुगर ज़्यादा हो जाए वाटर से तो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स अब जगह ही नहीं बची कि वो शुगर को डिसॉल्व करे। प्योर सब्सटेंस तो भैया हम जानते हैं कि मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एक तरह के पार्टिकल से बने होते हैं, उसको कहते हैं प्योर, जो अलग अलग पार्टिकल से बने होते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा Fe, एग्जाम्पल में Cu, H2O, ये सब क्या हो गया इसके एग्जाम्पल। कोलोइडल, ठीक है, इसमें क्या होता है कि साइज ऑफ पार्टिकल इज बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन and we cannot see it with naked eye। हम अपने आंखों से नहीं, इसको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। ये तो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और अभी इसके प्रीवियस में इसका डिफरेंस भी कराया था, और अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, इंक, ठीक है, ब्लड को क्या हम अपने ब्लड के जो RBCs होते हैं, WBCs, क्या इसमें हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सिर्फ लिक्विड पार्ट ही दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया कोलोइडल। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एक पेज ऐड कर लेंगे तो क्या होता है सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सस्पेंडेड रहता है,
यानी कि तैरते रहता ही है, इसमें तैरते रहेंगे जब तक छेड़ते रहेंगे, इसको स्टीयर करेंगे, एक लकड़ी से गोल गोल घुमाते रहेंगे तो ये सस्पेंडेड रहते हैं, छोड़ दोगे तो सेडिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, चॉक इन वाटर, सैंड इन वाटर। ठीक है, ये एग्जाम्पल होगा। तो सैंड क्या होता है, नदी वगैरह में अगर हम कुछ नहीं करेंगे तब जाके नीचे अगर बहता रहेगा तो उस नदी के साथ साथ बहता रहेगा रेत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग ऐसे होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। ठीक है, हमको क्लासीफाई करना है कौन सा होमोजीनस होता है, कौन सा हेट्रोजीनस होता है। तो सोडा वाटर क्या है, होमोजीनस है। ठीक है, विनेगर क्या है, होमोजीनस है। ठीक है, फिल्टर्ड टी क्या है, ये भी होमोजीनस है। तो होमोजीनस यहाँ हेट्रोजीनस, होमो, तो ये क्या है, सोडा वाटर, सोडा वाटर होमोजीनस मिक्सचर होता है। विनेगर हो गया आपका, टी हो गया फिल्टर्ड टी, जब मतलब चाय पत्ती वगैरह उसमें ना रहे इसलिए फिल्टर्ड टी का है, ये होगा हेट्रो। अब वुड, वुड क्या है, हेट्रो है। एयर, इसमें क्या होता है, O2 होता है, N2 होता है। ठीक है, CO2 होता है, इसलिए इसको इसमें रखा गया, हेट्रोजीनस में रखा गया। अब वुड हो गया, एयर हो गया, और सॉइल, सॉइल भी अलग अलग पार्टिकल की साइज ही अलग अलग होती है, कई सारे होते हैं। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन भी सिंपल सा। हाउ वुड यू कन्फर्म डैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर। कैसे हम इसको बताएंगे कि कलरलेस लिक्विड जो है वाटर है। तो हम जानते हैं कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। ठीक है, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉईल होता है। तो हम इसको वाटर को बॉईल करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो अगर ये बॉईल होना स्टार्ट होगा तो हम समझ जाएंगे कि प्योर वाटर है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो क्या समझ जाएंगे, वो कलरलेस लिक्विड कैसा है, इम्प्योर है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। विच द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन ए कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब हमको बताना है कौन सा प्योर सब्सटेंस है। तो आइस, H2O, H2O क्या कंपाउंड है, तो ये है प्योर। मिल्क, मिल्क बिल्कुल नहीं है, मिल्क में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट सब कुछ होता है, तो ये नहीं है। ठीक है, और अपना आयरन, आयरन को कह सकते हैं, आयरन भी प्योर है। HCl, HCl क्या है, कंपाउंड है, H और Cl से मिल, हाइड्रोजन और क्लोराइड से मिला, ये भी क्या है, तो उस पर मैं टिक लगा देता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये भी क्या है, एक कंपाउंड है, तो भैया ये भी प्योर है। मरकरी एक मेटल है, ये भी प्योर है। बैक क्या है, बैक, बैक समझ में नहीं आया, ये कुछ गलत प्रिंट हो गया होगा। वुड, वुड क्या है, अभी हमने पढ़ा था, वुड क्या प्योर नहीं है, एयर भी प्योर नहीं है। तो हमारे पास क्या है, मरकरी हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इतने सारे क्या हैं, प्योर। बाकी क्या है, मिक्सचर्स। अब देखिए, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द मिक्सचर्स। कौन कौन से सॉल्यूशन मिक्सचर्स हैं। अब इसमें मिक्सचर बता, सॉलिड है, अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना था। सी वाटर, सी वाटर क्या है, ये भी आपका मिक्सचर सी है। ठीक है, एयर भी मिक्सचर है, कोल भी मिक्सचर है, सोडा वाटर मिक्सचर नहीं है। ठीक है, तो कोल के बता दूं मैं कि कोल में होता है, एक तो कार्बन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। आप सोच रहे होंगे कोल में तो कार्बन होता है सिर्फ, तो ये क्यों मिक्सचर्स हो गया। तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, N2 होता है और सल्फर होता है। तो इतनी चीज़ें होती हैं, इसलिए क्या है, मिक्सचर्स है। समझ गए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। कौन टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी किसके पार्टिकल से टकरा के लाइट जो है स्कैटर होती है और हमको दिखाई देती है, उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं, सॉल्ट सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन है, तो इसमें नहीं होगा। मिल्क जी बिल्कुल होगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन,
तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को भी नहीं होगा, ये भी एक ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, स्टार्च सॉल्यूशन में होगा। ठीक है, स्टार्च सॉल्यूशन में होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर में हमको क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्या है। तो एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, सोडियम एक एलिमेंट है। सोइल क्या हो जाएगा, मिक्सचर्स हो जाएगा। सोइल क्या हो जाएगा, मिक्सचर्स हो जाएगा। और एलिमेंट को हम ई लिखते हैं, एलिमेंट ई, और मिक्सचर्स को एम, और कंपाउंड को सी। ठीक है, कंपाउंड को सी। शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर और वाटर के मिलके बना है, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर्स हो गया। सिल्वर क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या है, कंपाउंड है, C। टिन ये एलिमेंट है, तो E। सिलिकॉन भी क्या एलिमेंट है। कोल है, मिक्सचर्स, अभी मैंने बताया। एयर भी है, मिक्सचर्स। सोप क्या है, सोप का आपका कंपाउंड होता है, क्योंकि इसमें क्या क्या होता है, सोप क्या होता है, कंपाउंड होता है, C कंपाउंड, क्योंकि इसमें होता है सोडियम और C कार्बन की लंबी चेन। ठीक है, तो दो सोडियम और कार्बन से मिलकर बना होता है, तो सोप जो है कंपाउंड होता है। मीथेन क्या होता है, CH4, यानी ये भी क्या है, कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी कंपाउंड है। ब्लड क्या है, मिक्सचर है, इसके आगे M लिख देंगे। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। कौन कौन से केमिकल चेंज है। तो ग्रोथ ऑफ ए प्लांट ये केमिकल चेंज है, क्योंकि अलग अलग बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं ग्रोथ में। रस्टिंग ऑफ आयरन, जी हाँ बिल्कुल। मिक्सिंग ऑफ आयरन, फिलिंग एंड सैंड, ये सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, ये नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड जी बिल्कुल, ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है। डाइजेशन बिल्कुल केमिकल है। ठीक है, बिल्कुल केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये है नहीं जी, ये है एक फिजिकल प्रोसेस। बर्निंग ऑफ कैंडल ये भी एक केमिकल, कुछ भी बर्निंग के लिए क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये क्या है, ये हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए। यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आइए, पहले हमारे लेक्चर की वीडियो देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। ठीक है।